अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा बच्चे, आज इस लेक्चर में हमने एक्टिविटी जो है आपकी प्रोग्राम नंबर 2 पेज 95 पे है, ये बुक में चैप्टर 5 में। इसको आज हमने डिज़ाइन करना है इंशाल्लाह। स्टेटमेंट समझ लें पहले। राइट अ प्रोग्राम डैट रीड्स अ नंबर, हमने यूज़र से एक नंबर लेना है और उसका टेबल प्रिंट करवाना है। थोड़ा सा इसका ड्राई रन पहले देखेंगे। ड्राई रन बहुत ज़रूरी है जी इसको समझना, प्रोग्राम को समझने के लिए। लेट से हमारे पास n एक वेरिएबल है जिसमें हम यूज़र से एक वैल्यू लेके स्टोर कर देंगे 5। लेट से हमने 5 लिया, यूज़र ने 5 प्रोवाइड किया, वो 5 n में स्टोर हो गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं। देखिएगा जी, हमें आउटपुट इस तरह से चाहिए। 5 1s आर 5, टेबल प्रिंट करवाना है ना 5 का। 5 2s आर, दिस इज़ 5, 5 2s आर 10। जल्दी से देखिएगा, 5 3s आर 15। ठीक है, ये आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है अपने प्रोग्राम से। एंड अप टू सो ऑन हमें ये सिलसिला लेके जाना है 5 12s आर 60 तक। ठीक है, नाउ ये काम कैसे होगा? बहुत आसान है, बहुत सिंपल मेथड है। वर्किंग इसकी देख लें पहले। ये जो बच्चे हमारे पास ये वाला कॉलम है ना जनाब, ये तो सारे का सारा n है ना जी, ये तो n है आपके पास। ठीक है, हमें हाँ ईच एंड एवरी टाइम हमने n को प्रिंट करवाना होगा। अभी देखते हैं कैसे। ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है ना, ये जनाब आपने इक्वल मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। ओके, कोई मसला नहीं। ये जो कॉलम है ना आपका 1 से 12 तक का, ये इसके लिए हम लगा लेंगे लूप। लूप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। लूप हमें सीरीज़ प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली लूप को अगर हम 1 से स्टार्ट कर लें 12 तक ले जाएं, सिंगल इंक्रीमेंट कर दें, तो वो लूप हमें पहले 1 देगा, फिर 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ओके, ये सिलसिला तो हम लूप से चला लेंगे, लूप से ये वैल्यू ले लेंगे। ये क्या है, इस कॉलम में हमने ईच एंड एवरी टाइम इक्वल साइन प्रिंट करवाना है। कोई मसला नहीं, देख लेते हैं इसको भी। ये जो कॉलम है ना जनाब, ये वाला कॉलम, ये क्या है जी? ये इस n और k की मल्टीप्लिकेशन से आएगा, n और k की मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है जी, कैसे? n में 5 होगा, k में 1 होगा, तो 5 1s आर 5। n और k को मल्टीप्लाई करते जाए ना, n में 5 k में 2 तो 10, n में 5 k में 3 तो 15, n में 5 और k में 12 तो 60। ठीक है, नाउ अब ज़रा इस पे इसके कोड पे आते हैं और फिर इसको साथ साथ ड्राई रन करेंगे इंशाल्लाह। हमें दो वेरिएबल्स चाहिए n और k। ठीक है जी, n चाहिए हमें किसके लिए? n चाहिए हमें उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए जिसका हमने टेबल प्रिंट करवाना है। हम मैसेज दे देंगे यूज़र को, एंटर अ नंबर हुज टेबल इज़ रिक्वायर्ड। के जी वो नंबर बताओ, वो नंबर बोलो जिसका टेबल आपको प्रिंट करवाना है। यूज़र जो वैल्यू देगा उसको हम स्कैन एफ के थ्रू स्कैन करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे n में। लें जनाब, और लूप जो हम लगाएंगे, लूप विल प्रोसीड फ्रॉम 1 to 12। ये कोई रटा वटा इसमें नहीं है भाई, इसमें सिंपल सी बात है। हमें इस मकसद के लिए लूप चाहिए। ठीक है, लूप एक टूल है बच्चे, और उस टूल से काम लेना है आपने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लूप से हमने किस सिचुएशन में क्या काम लेना है। अभी हमें 1 से 12 तक की सीक्वेंस चाहिए, 1 चाहिए, फिर 2 3 एंड अप टू 12। तो इस चीज़ को माइंड में रख के हमने लूप डिज़ाइन किया है। दिस लूप विल प्रोवाइड यू ऑल दिस वैल्यूज़ फ्राम 1 to 12। पहले 1 देगा ये लूप आपको, के से 1 मिलेगा, फिर प्लस प्लस के में 2 हो जाएगा, फिर के में 3 4 5 6 7 एंड अप टू 12 तक ये वैल्यूज़ देगा। अब जनाब इस आउटपुट को प्रिंट करवाना काम है प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ यहाँ पे कैसे एडजस्ट होगी, जल्दी से देखें। %d मल्टीप्लाई बाई %d इक्वल %d। ये कोडिंग मैं समझाता हूँ भी आपको। पहले हम n को प्रिंट करवाएंगे, फिर k को, फिर जनाब n इंटू k को। ये ले जी, कोड कंप्लीट हो गया। 2 लाइनों का ये कोड है सारा जी। मेरे साथ मिलकर ज़रा इसको ड्राई रन कीजिएगा, फिर इसको हम रन करके देखेंगे। देखें, पहले प्रोग्राम को आपने ड्राई रन करना है, पेपर पे रन करना है, देन उसको एग्जीक्यूट करना तो कोई मसला नहीं। ठीक है, के हमारा 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको रफ में अगर बताऊँ, के विल स्टार्ट फ्रॉम 1। आप सपोज कर लें कि आपने इस प्रोग्राम को रन किया और n की वैल्यू दे दी 5, तो n में पड़ा है 5। ठीक, के स्टार्ट होगा 1 से, सिलसिला यहाँ से शुरू होने लगे। अब देखिएगा, के की वैल्यू 1 सेट होगी, फिर कंपाइलर के की वैल्यू को चेक करेगा, क्या के 12 से लेस है? यस, 1 12 से लेस है। कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी पे आ जाएगा। अब इस प्रिंट एफ को के की वैल्यू 1 पे, कीप इन माइंड n में है 5, के में आया 1 पहली दफ़ा। अब के की वैल्यू 1 पे आप इस प्रिंट एफ को मेरे साथ मिलकर एग्जीक्यूट कर लें, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा। फिर इसी तरह वही सिलसिला के की वैल्यू 2 पे चलेगा, फिर वही सिलसिला के की वैल्यू 3 पे चलेगा, वही सिलसिला रिपीट होना है 12 टाइम्स। ठीक है, एक दफ़ा समझ लें। %d जो होता है ना बच्चे, कंपाइलर को ये बताता होता है कि भाई साहब यहाँ से ना, यहाँ से जो ही देखे ना प्रिंट एफ स्टार्ट होगी एग्जीक्यूट होना, \n से तो न्यू लाइन पे जाएगा ना कंपाइलर।
पहला परसेंट डी आते ही कंपाइलर को पता चलेगा कि मुझे अब यहाँ से बाकी सारे काम छोड़ के ना डबल कोटेशन के अंदर से जंप करना है पहले वेरिएबल पे। परसेंट डी बताएगा कि जनाब चले जाओ पहले वेरिएबल पे और उस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है ना उसको प्रिंट करवाओ एज एन इंटीजर वैल्यू और करवा के फिर वापस भी तशरीफ लाना है। ठीक है, तो परसेंट डी से कंपाइलर गया, जंप किया कंपाइलर ने एन पे, क्या पड़ा है एन में जी, क्या पड़ा है 5 को उसने प्रिंट करवा के वापस तशरीफ लाया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, परसेंट डी तो हो गया ना, मल्टीप्लाई एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ ये वाला। उसके बाद फिर परसेंट डी आ गया, ये परसेंट डी फिर बोलेगा कि जाओ भाई अब चले जाओ नेक्स्ट वेरिएबल पे, वहाँ जाना और उस के की वैल्यू को एज एन इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना और फिर वापस भी आना है, काम बाकी पड़ा है अभी। तो इस परसेंट डी से कंपाइलर जंप मारेगा के पे, के में क्या है, के में है जी 1, ओके 1 प्रिंट होगा, फिर कंपाइलर वापस तशरीफ लाएगा। अब इक्वल साइन आ गया, इक्वल साइन एज इट इज़ प्रिंट होगा, इक्वल एज इट इज़ प्रिंट हुआ, फिर परसेंट डी आ गया। ठीक है, तीसरी दफ़ा परसेंट डी से फिर कंपाइलर जंप करेगा नेक्स्ट कमिंग वेरिएबल पे। नाउ नेक्स्ट कमिंग वेरिएबल ये पूरा है आपका एक्सप्रेशन है पूरी। अब ये परसेंट डी बोलेगा कि जाओ भाई एक्सप्रेशन पे जाओ, नेक्स्ट कमिंग वेरिएबल पे जाओ, लोकेशन पे जाओ, वहाँ पे जो है वो करके वापस आओ। अब यहाँ से वो जाएगा तो इस यहाँ से पे उसको मिलेगा n इंटू के, वट इज स्टोर्ड इन n 5, वट इज स्टोर्ड इन k 1, 5 1s आर 5, वो 5 और 1 को यानी n की वैल्यू और k की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वहीं पे प्रिंट करवा देगा, 5 1s आर 5। ये जनाब आपके पास सक्सेसफुली पहली रो कंप्लीट प्रिंट हो गई, प्रिंट एफ कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई, तमाम परसेंट डी एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ से कंपाइलर प्रिंट एफ के कंप्लीट एग्जीक्यूट होने पे कंपाइलर जंप करेगा नाउ के प्लस प्लस पे, के प्लस प्लस तो के में आ जाएगा 2, सही के में 2 आ गया। अब 2 भी पे भी कंडीशन चेक होगी, 2 भी 12 से लेस है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। 2 पे भी लूप चलेगा, 2 पे जब लूप चलेगा तो फिर ये प्रिंट एफ सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी सेम वे में। कैसे, परसेंट डी बोलेगा जाओ भाई एन पे चला गया, एन में क्या पड़ा है, अगेन 5 पड़ा है जनाब, एन तो चेंज नहीं हुआ ना, एन में तो 5 ही रहेगा, ये 5 प्रिंट हुआ, वापस आया मल्टीप्लाई एज इट इज प्रिंट हुआ, हो गया मल्टीप्लाई प्रिंट। फिर परसेंट डी से जंप किया के पे, जी जनाब इस दफ़ा के में है 2, ठीक है ना, तो 2 प्रिंट होगा, ये 2 प्रिंट हुआ, फिर वापस आया इक्वल एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर परसेंट डी से जंप मारा उसने इस एक्सप्रेशन पे, इस दफ़ा एन में है 5, एन में तो 5 ही रहेगा मैंने बताया। ठीक है, के चेंज हो रहा है भाई, के चेंज होने पे रिजल्ट चेंज होगा, एन में 5 के में 2, 5 2s आर 10 और ये 10 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ फिर अगेन एग्जीक्यूट हो गई कंप्लीट, अगेन के प्लस प्लस, अगेन के में 3 आएगा और ये 3 12 से लेस, अगेन लूप चलेगा, 3 पे भी लूप चलेगा, फिर वही सिलसिला चलेगा। क्या, परसेंट डी से जंप किया एन पे, एन में है 5 प्रिंट, वापस तशरीफ लाया मल्टीप्लाई एज इट इज प्रिंट हुआ। फिर परसेंट डी से जंप किया के पे, के में है 3 इस दफ़ा, ये चीज़ 3 प्रिंट हुआ, फिर वापस आया मल्टीप्लाई इक्वल प्रिंट हुआ। फिर परसेंट डी से जंप किया n इंटू के पे, तो n में है 5, के में है 3, 5 3s आर 15, ये प्रिंट हुआ। फिर प्रिंट एफ कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गई। हर दफ़ा जब प्रिंट एफ कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी देन के प्लस प्लस होगा, के में 4 आएगा, 4 भी 12 से लेस है, अगेन प्रिंट एफ चलेगी, वही सिलसिला चलेगा परसेंट डी से n पे, फिर वापस मल्टीप्लाई, फिर परसेंट डी से के पे, फिर वापस इक्वल प्रिंट होगा, फिर परसेंट डी से n इंटू के पे। तो ये जनाब सिलसिला जाएगा 12 तक, के की वैल्यू 12 तक ये सिलसिला चलेगा। प्रोग्राम कर क्या रहा है, लूप दे रहा है वैल्यू, प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रिंट एफ क्या कर रही है, परसेंट डी से जाती है n पे, ठीक है, n में 5 पड़ा है, 5 प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई, पहली दफ़ा देखिए के से 1 आया, 5 प्रिंट हुआ, मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, इक्वल प्रिंट हुआ, 5 1s आर 5 प्रिंट हुआ। फिर के से 2 आया, अगेन 5 प्रिंट हुआ, मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, इक्वल प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। फिर के से 3 आया, फिर 5 प्रिंट हुआ, मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, इक्वल प्रिंट हुआ, ये मेरे फ्लो पे ज़रा गौर करें। फिर 5 3s आर 15 प्रिंट हुआ। फिर के से 4 आया, 4 पे लूप चला, 5 प्रिंट हुआ, इक्वल मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, इक्वल प्रिंट हुआ, 5 4s आर 20 प्रिंट हुआ। फिर के प्लस प्लस, के से 5 आया, 5 पे भी लूप चलेगा, अब 5 प्रिंट हुआ, n वाला 5 प्रिंट हुआ, फिर मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, के वाला 5 प्रिंट हुआ, इक्वल प्रिंट हुआ, फिर 5 5 बार 25 प्रिंट हुआ। फिर के प्लस प्लस 6 आ गया, के में 6 आ गया, 6 पे भी लूप चलेगा, फिर 5 प्रिंट हुआ, मल्टीप्लाई प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ,
इक्वल प्रिंट हुआ, 5 6 आर 30 प्रिंट हुआ, एंड अप टू सो ऑन। ये सिलसिला आपका चलता रहेगा, लूप वैल्यू देता रहेगा, और आपका जो स्कैन प्रिंट एफ है वो आपके प्रिंट एफ इसी सीक्वेंस में एन को, के को और एन इंटू के को प्रिंट करवाती रहेगी। ये देखें जी, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ये देखिएगा ज़रा जी, हमने यहाँ पे 5 दिया, कोई भी वैल्यू देते हैं, मैं तो अभी वैसे आपको 5 दे के रन करने लगा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। 5 दिया जी, ये इंटर प्रेस किया, ये देखें जी आपके सामने विद इन सेकेंड आपका ये प्रोग्राम रन हुआ और उसने वही सिलसिला जो हमने ड्राई रन में प्रिंट करवाया था, 5 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को तवज्जो से देखिएगा, कि दफ़ा ड्राई रन को भी देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।